तो मेरी सोल फैमिली, आप सभी को भैरव बाबा की कृपा से जो भी आशीर्वाद उनके हैं वो कार्ड्स के द्वारा मैं आप सभी को बताने आई हूँ। भैरव बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी जो भी कृपा आप पर है वो इस कार्ड्स के माध्यम से आपको मैं बताने जा रही हूँ। इस भैरव अष्टमी पर आप सभी को उनकी ब्लेसिंग्स मिले। और दोस्तों, जो भी मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी दोस्त यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, और जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे उन सभी का भी धन्यवाद। दोनों में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, माँ का प्रीम मंत्र या त्रिशूल, दोनों में से आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उनको आपकी इंट्यूशन के द्वारा सिलेक्ट कीजिएगा, आंखें बंद करके। जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, उनको याद करके आप आंखें बंद करके दोनों में से जो भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो भी ग्रुप की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स में एनर्जी एक्सचेंज को देना मत भूलिएगा। जो भी दोस्त ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको पूरी तरह से यहाँ उनकी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज के लिए इतना तो बनता ही है। क्लेम करने के लिए आप कमेंट्स में जय माता दी या जय भैरव बाबा कुछ भी लिख सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो माय डियर सोल फैमिली, आप सभी स्वस्थ होंगे। भैरव बाबा आपको खुश रखे, सुखी रखे, सारी परेशानियों से दूर रखे, आपके संकट काटे। दोस्तों, ये आप कार्ड्स देख रहे हैं, प्रीम मंत्र का कार्ड है और एक त्रिशूल का है। भैरव बाबा आपको जो भी कार्ड्स हैं उसके बारे में आप आंखें बंद करके अपनी इंट्यूशन पावर्स को पूछिए कि आपको कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना है। जिसने भी क्रीम और एमेथिस्ट चूज़ किया है माँ काली के नाम से, जो भी लोगों ने क्रीम का कार्ड चूज़ किया है, एमेथिस्ट जो विकी टंबल है, जिन्होंने भी माँ काली का क्रीम मंत्र को चूज़ किया है, एमेथिस्ट को चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं एंजल्स के द्वारा। कार्ड से पता करते हैं। भैरव बाबा बताइए। थैंक यू सो मच। फाइटिंग, मैच्योरिटी, थंडरबोल्ट, टॉवर का कार्ड है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए ये है। देखिए, जिन्होंने भी क्लीन मंत्र को चूज़ किया है उनके लिए गाइडेंस है। आप अभी तक बहुत स्ट्रगल में जीते आए हो, बहुत स्ट्रगल देखा है आपने, लोगों के ताने सुने हैं, रिलेशनशिप में आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ देखने को मिले, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। अभी तक की लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में रही है और किसी से भी आपको कभी कोई हेल्प नहीं मिली। बहुत आप परेशानी में अभी तक जूझ रहे थे। अभी भी स्ट्रगल थोड़ा थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है और आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, ये मैं आपको बता दूँ, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो दोस्तों। आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, और अभी प्रेजेंट में आप बहुत ही ऐसी चीज़, आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल गई है जो कि आपको डिवाइन तक ले जाएगी, ठीक है। और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, कोई भी पत्ता भी आपको हार्म नहीं कर सकता। भले ही लोगों ने आपको कितना भी डिच किया हो, कितना भी आपको धोखा दिया हो, आपके जो भी रिलेशंस रहे हो बहुत टॉक्सिक्स रहे थे, पर तब भी आपको वो स्ट्रांग बनाने के लिए ही आए थे, उनको आप माफ़ कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये सारे जो लेसन्स हम लेने आते हैं ना इस धरती पर, ये हमारे ही डिसाइड किए होते हैं। तो ये पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर का मैंने कार्ड निकाला है आपके लिए, और रेमेडीज़ भी बताऊंगी आपको मैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आपने जो भी अभी तक स्ट्रगल किया ना, छोड़ दीजिए उसको। तो ऐसा है कि अभी मैं इसलिए हंसी क्योंकि मुझे एक अचानक पता नहीं कहाँ से एक ब्लैक कलर की छोटी सी चींटी आ गई, जो कि यहाँ इस कमरे में है ही नहीं। बहुत प्यारी सी छोटी सी चींटी, मैं जो डिवाइस से वीडियो नोट कर रही हूँ ये, तो वहाँ अचानक आ गई है। और ये जो ब्लैक चींटी है ना दोस्तों, ये ब्लैक चींटी क्या बताती है पता है मुझे? ये बता रही है कि देखो कितना मेहनत कर करके वो लोग अपना खाना इकट्ठा करते हैं और कितने ताकतवर होते हैं सभी। मतलब सभी जो भी जीव जंतु हैं, इनको हम देखते तो हैं, पर चींटियों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चींटियाँ क्या करती है कि चींटियाँ इतना हमें मोटिवेट करती है। आप उनका लाइफ देखो, कितना स्ट्रगल रहता है उनका, उनके वजन से भी वो ज़्यादा खाना इकट्ठा करती रहती है हमेशा। और देखिए ये क्या मतलब डिवाइन का क्या है साइन, क्योंकि काली चींटी जो है ना बहुत रेयर देखने को मिलती है।
और लाल चीटियाँ तो आपको घर घर में मिल जाएंगी, पर ब्लैक जो चीटी है ना सिर्फ एक ही है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल कहीं भी काली चीटी नहीं है। और पता नहीं मेरे ये डिवाइस पे कैसे कहाँ से आ गई है। वो यही दिखाना चाहती है आपको कि आप बहुत मजबूत हो, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहे हो। जैसे हम देखते हैं ना, दिखते समय तो हम सोचते हैं कि अरे यार छोटी सी चीटी क्या कर लेगी, और ये पहाड़ के पहाड़ इकट्ठा करके रखने की ताकत रखती है। और ये एक चीटी अगर मतलब अगर हर एक चीटी ऐसा सोचने लगे तो मेरे से क्या होने वाला है, मैं अकेली इतनी छोटी सी जान में क्या कर सकती हूँ। तो वो चींटी ही हैं, वो पहाड़ इकट्ठा करने की मतलब ताकत रखती है। ज़मीन को खोद के उसका बहुत बड़ा टीला भी बना सकती है। और उस टीले में आप देखिएगा कि अ, बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब ये साइन है, सिंबल है कि आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है और आपको मजबूत बना रहा है। क्योंकि ये जो रिलेशंस या धोखा आपने कहा है ना, वो आपको सिर्फ स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। और आपने ही इसको चुना है, ठीक है। इसलिए आप अपने आप को या दूसरों को कोसिए मत, अपने आप को भी मत कोसिए। खुद उसमें से आपको क्या सीखने को मिल रहा है, जो लेसन्स आप ले रहे हो, इसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक्स दो, ठीक है। क्योंकि वो आपको बहुत मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप बन भी रहे हो, आप बन भी चुके हो एक्चुअली। और ये आपका फ्लावरिंग का मतलब ये जो आप देख रहे हो प्रेजेंट मोमेंट में, ये जो कार्ड है ना, ये मैच्योरिटी का कार्ड दिखा रहा है। यानी यही दिखाता है कि आप पूरी तरह से ये सब चैलेंजेस झेल के आप बहुत स्ट्रांग बने हो। मैच्योर्ड कौन पर्सन रहता है, जो हमने देखा है हमारे दादी नानी और जो भी हमारे बड़े बड़े जो होते हैं घर के, ये लोग कैसे रहते हैं, मैच्योर्ड होते। बोलते हैं ना कि हमने ऐसे ही बाल नहीं पकाए सारे जीवन, हमने बारिश भी झेली, गर्मी भी झेली, ठंडी भी झेली। तो ये जो है ना, ये दिखा रहा है कार्ड आपको कि ये पूरी तरह से ये फुल्ली मैच्योर्ड कार्ड है। यानी पूरी तरह से अनुभव लेकर आप अभी बहुत अच्छे से खिलने वाले हो। आपका जो है ना आगे का लाइफ बहुत ही सुंदर होने वाला है। और ये तो पॉजिटिविटी का कार्ड है, ये जो है ना थंडरबोल्ट का, ये तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए दोस्तों कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ही हुआ है। और डिवाइन को थैंक्स करिए कि आप उनके बहुत ही चूजन वन हो। यानी आप बहुत ही उनके प्यारे बच्चे हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपके सामने जो भी सिचुएशन आ रही है, गो विद द फ्लो। यानी आपको जो भी दिख रहा है वहाँ से आपको अगर कहीं से कहीं नॉलेज मिल रहा है, कुछ बुक्स पढ़ने का नॉलेज आप लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लीजिए। और अभी इतना ध्यान रखिए, मतलब आपको एंजल्स जो भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देंगे। कभी आपको मिलेगा कोई फेदर मिल जाएगा, कभी कभी आपको एंजेलिक नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। और आपके लाइफ में अभी इस मोमेंट से ये सोच लीजिए, आप जैसे ही ये वीडियो देखते हैं आप वहीं उसी वक्त से सोच लीजिए कि आपके लाइफ में जो भी हो रहा है ना, एक पत्ता भी हिल रहा है ना, वो डिवाइन के मर्जी से हो रहा है। और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। और आपके लाइफ में जो भी ऐसी कोइंसिडेंस नहीं होता है दोस्तों, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना, वो आपको कुछ साइंस और सिंबल देने के लिए ही हो रही है। यानी आपको भैरव बाबा बताना चाह रहे हैं आपको कि आप अकेले नहीं हो, आपने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, आप अभी बहुत स्ट्रांग बने हो और पूरी तरह से आपको प्रोटेक्टेड हैं आप। कहीं भी आपको कुछ होने वाला नहीं है, देखो। और ये जो कार्ड है ना थंडरबोल्ट का, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसको बहुत लोग नेगेटिव देखते हैं, पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। टोटली स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे निकल चुके हो, आपको अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप मतलब मेडिटेशन तो करते होंगे या नहीं करते तो करने लग जाइए। थोड़ा देर आप अपने लिए समय निकालिए। पीस माइंड में रहना सबका अधिकार है। मतलब हमारे जो भी दिमाग में बहुत सारे दिन भर की प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, हम थोड़ी देर तो अपने लिए समय निकालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, अपने से बात करिए, ठीक है। आप दुनिया को दुखड़ा सुनाएंगे, आप दुनिया को अपना दुख दर्द हमेशा सुनाते रहोगे, कोई नहीं सुनने वाला। हाँ, दिखाने में तो कोई दिखाएगा कि मैं, हाँ ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर किसी को कोई लेना देना नहीं है आपकी प्रॉब्लम से, ठीक है। अगर लोगों को खुशी बताएंगे ना, मिठाई खाने आ जाएंगे, पर कोई किसी का दुख बांटने नहीं आता। पहली बात ये अच्छे से समझ लीजिए, दुख अपने आप को ही संभाल के रखना है। और उल्टा मैं तो बोलती हूँ किसी को बताना ही नहीं है, छुपा के रखना है। क्योंकि कोई आपके पास फटकेगा ही नहीं जब आप हमेशा दुखड़ा अपना सुनाते रहोगे। कोई आपको निग्लेक्ट करते रहेगा हमेशा हमेशा, अगर आप हमेशा उसको अपना दुख सुनाते रहोगे। ऐसा नहीं है कि दुख सभी के लाइफ में होता है, पर आप ये दुख जमाने को बताते घूमिए मत। आप अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने जो भी माता पिता हैं, आपके गुरु हैं, या उनसे मतलब मन से कहिए। मतलब आप उनसे प्रार्थना कीजिए। माता पिता को भी मैं मतलब गुरु ही समझती हूँ। और जो भी आपके गुरु हैं या इष्ट हैं, उनसे बात कीजिए। वो कैसे करेंगे आप, आपको थोड़े देर 10 मिनट आपको आंखें बंद करके समय निकालना है, और उनको याद करके उनका नाम लेकर आप उनसे बातें कहिए मन में, ठीक है। आपके दिल से बातें कहिए और देखिएगा आपको तुरंत ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप ऐसा करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। आपको नहीं सॉल्यूशन मिलेगा फिर मुझे बताइएगा कमेंट्स करके, क्योंकि वहाँ से ही आपको सॉल्यूशन निकल के आता है। आपको आपको क्या करना है, आंखें बंद करके सिर्फ उनका नाम लेकर, आपके माँ का, आपके पिताजी का, या फिर आपके गुरु का, इष्ट का, जो भी भगवान को आप मानते हो, तो उनका नाम लेकर। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बता रही हूँ, ये बहुत ही
ये इतनी हाई एनर्जी में मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। और इसमें आपको रेमेडी के तौर पर ये बताया गया है कि आप जितना भी अपने अंदर जाओगे ना, आपके अंदर ही शिव और शक्ति का पूरी ताकत भरी हुई है। देखिए इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये कितना पॉजिटिव कार्ड है दोस्तों। ये शिव और शक्ति का मिलन दिखा रहा है ये कार्ड, ठीक है। कुंडलिनी रेस जिसको बोलते हैं, यानी हमारी जो कुंडलिनी है शक्ति, वो नीचे बैठी रहती है। जब हम मेडिटेट करते हैं या कुंडलिनी हमारी रेस होती है, तब वो शिव से जाके मिलती है। यानी ये यहाँ पे डायमंड जो दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हो, ये डायमंड है, हमारा सहस्त्रार चक्र है। ये एक्टिवेट हो चुका होता है जब आप पूरी तरह से शिव और शक्ति आपके अंदर ही होती हैं। ये दोनों मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है। बस आपको क्या करना है, इसको पूरी तरह से महसूस करना है। और ये आप देखिए, ये अजगर सांप जो भी है, ये क्या कर रहा है, ये अपनी पूंछ को खा रहा है। यानी कि आपका जो पास्ट है वो आप पूरी तरह से डिलीट करने लगोगे। अपने आप ही आप इतने खुश रहने लगोगे, इतना आप आनंद में रहोगे, जॉय में रहोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा अरे आप क्या से क्या बन गए हो। यानी आप में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि ये तो कोई तो फिल्म थी, जो मेरी लाइफ का बुरा हिस्सा था और वो फिल्म खत्म हो गई, अभी डिलीट हो गई, और ये आप नए बन के निखर के आओगे। ये बहुत ही सुंदर और डिवाइन कार्ड है दोस्तों, इसको समझ के देखिए, क्योंकि इसमें आग है, पानी है। क्या करता है, जो आग है, जो भी बहुत सारा आग है, अग्नि है और पानी भी है, ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं ना, ये हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपके लाइफ में जीवन जीने के लिए आपको खाने की ज़रूरत है, ठीक है, और पानी, ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पानी ना रहे तो हम जीवित नहीं रह सकते, और खाना वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से यहाँ पे आप देख रहे हो चांद है और सूरज है। ये जो है सूर्य देवता और चंद्रमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के जीवन में। अगर आप अपना सूर्य ठीक कर ले, अपना चंद्रमा ठीक कर ले, तो आप सब कुछ कर लेंगे। आपका सूर्य मजबूत बनाना है आपको, सन बात लीजिए, या 10 मिनट 5 मिनट आप सन में आंखें बंद करके हल्की हल्की जब रोशनी होती है सूर्य की, तब आप वहाँ बैठिए और आप खुद फील करेंगे। आंखें बंद करके आप थोड़ी देर सन की ऊर्जा लीजिए। अभी तो ठंड है, वैसे भी सन में बैठने का मन करता है, तो ये आप एनर्जी लीजिए सूर्य देवता से। ज़रूर आप अपने लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, ठीक है। और ये जो चंद्रमा की ऊर्जा है, यानी ये पीस है, शांति दिखा रहा है, और अपने आप ही आप शांत होने लगोगे। जैसे जैसे आप अपने अंदर जो अपने स्व से, यानी अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते जाओगे, वैसे वैसे आप बहुत ही पीस, आप पॉजिटिविटी, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब आप देखने लगोगे। क्योंकि आप अपने आप के जो भी पास्ट है, बुरा पास्ट है ना, उसको, ये जैसे अजगर खा रहा है ना अपनी पूंछ को, उसी तरह से आप अपने पास्ट को अपने आप भुलाते जाओगे। अपने आप उसमें से बाहर निकल कर एक नया चेहरा, एक नया सोल निकल के आएगा, बहुत प्यारा सोल, है ना। दिन और रात ये भी दिखा रहा है ये कार्ड, पॉजिटिव, बिल्कुल पूरा पॉजिटिव कार्ड है ये। हर तरह से आपको ये बता रहा है कि आपको अपना सहस्त्रार चक्र खुलने के लिए ये रेमेडी है। ये रेमेडी वाला कार्ड मैंने आप लोग के लिए निकाला है दोस्तों, कि आपको बिल्कुल शांत रहना है, किसी से आपको कोई भी परेशानी डिस्कस नहीं करना है, आपको अपने अंदर झांकना है। बस मेरा ये रेमेडी आप सुन लीजिएगा, बस 10 मिनट्स या 5 मिनट्स आप अपने लिए समय निकालना है। आपको 24 घंटे में से आपको अगर दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो आप रात को सोने से पहले 10 मिनट्स के लिए आंखें बंद करके अपने साथ बैठिए, अपने से बातें कीजिए। अपनी सोल, जो आपके गुरु हैं, आपके इष्ट हैं, उनको पुकार कर उनको आवाज़ दीजिए कि मैं आपको बुलाता हूँ और आप आइए मेरे साथ जुड़िए। और अपनी हायर सेल्फ, यानी अपनी जो पूर्णात्मा है, आपकी जो सेल्फ है, उसको आप इनवाइट कीजिए, आपकी आत्मा से बात कीजिए। आपकी जो हायर सेल्फ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, पर आप क्या करते हो, कभी उसके साथ जुड़ने की कोशिश ही नहीं की आपने। तो आपको ये करना है, पूरी तरह से अपने अंदर गोते लगाना है। आप देखिएगा फटाफट सॉल्यूशंस मिलेंगे। शायद आपको ऐसे भी ड्रीम्स आए, जो ऐसे ड्रीम्स में आपको कुछ सॉल्यूशंस मिले। और वैसे तो मैं ड्रीम एनालिसिस भी हूँ, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या ड्रीम्स आए। मैं ड्रीम्स के बारे में भी बहुत सारी बातें बताती हूँ, ड्रीम्स को डिकोड करती हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि आप जितना हमेशा रात को सोने से पहले जो भी आप 10 मिनट अगर थोड़ा सा आंखें बंद करके आप अपने से जुड़ोगे ना, तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। और उसके बाद आप सो जाओ, तुरंत सो जाओ। देखिएगा आपके ड्रीम्स में या डेली लाइफ में आपको, मतलब उसके लिए ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि मैं आज किया फिर मुझे तुरंत, ऐसा नहीं है। आपको ये 41 डेज प्रैक्टिस करके देखनी है, और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये था भैरव बाबा की तरफ से आपको मैसेज। और थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत प्यारे बच्चे हो उस वन एक परमपिता परमेश्वर के, जो सभी का एक ही डिवाइन लाइट, डिवाइन उस परम पिता परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश में मैं आपको छोड़कर जाती हूँ। वो परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे,
आपको हर मुसीबत से बचाए रखे और आप बहुत ही पॉजिटिव लाइफ की तरफ आगे बढ़ते रहें। मेरी ये आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, विशेष हैं आपके लिए। थैंक यू दोस्तों। तो जिन्होंने भी त्रिशूल यानी कार्लिनियन को चूज़ किया है, उन सभी दोस्तों के लिए भैरव बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, देखते हैं। भैरव ओम भैरव, माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। यस, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। आप लोग शायद देख पा रहे हो दोस्तों। शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए, ये जो आपका जो पास्ट है बहुत सुंदर गया। आपने जैसे कि आप बहुत प्यारी फैमिली है आपकी, आपके मदर फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप, और उनकी हमेशा आपके साथ में उनका आशीर्वाद है, सदैव रहेगा भी, क्योंकि आप ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब ब्लेसिंग्स, एबेंडेंस और बड़ों का आशीर्वाद ही मिलता रहा है। आपने कभी भी सोचा नहीं कि आप कैसे मतलब स्ट्रगल क्या है, आपको शायद धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आपने लाइफ को देखना शुरू किया है, आपने देखा कि लाइफ में तो हर चीज़ बहुत अच्छी ही है। आप सोचते आ रहे होंगे कि हर कोई मतलब आप ऐसे सोचते हो कि कोई भी गलत नहीं है ना। जो भी है बहुत आपका ये जो जिसने भी ये त्रिशूल यानी भैरव बाबा का सिंबल वाला कार्ड चूज़ किया है, मैं देख पा रही हूँ आप हमेशा एंजल से और डिवाइन एनर्जी से घिरे रहते हो। पूरी तरह से आप इतना प्रोटेक्टेड हो, मतलब आपके सपने में भी कभी आपको नेगेटिविटी को फील भी होता है ना, तो जैसे आपको वो डिवाइन शक्ति आपको बचाने आ जाएगी। इस तरह से आप पूरी तरह से ब्लेस्ड हो, प्रोटेक्टेड हो। आप इतना खुश और जॉली फील करते हो। और ये आपका जो पास्ट है ना, इसमें आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत अपनी अपनी लाइफ को बहुत इनोसेंट हो आप और बहुत अच्छे से जिया है ना। आप अपने में मस्त थे, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई दुख नहीं। आप उल्टा आपको हमेशा आप एक हीलर भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों। जो भी इस फाइल को देख रहा है वो शायद हीलर हो सकता है, क्योंकि आपकी हमेशा से बचपन से ही आदत रही है कि आप हर किसी को हेल्प करने दौड़ के चले जाते थे। आपको लगता था कि मतलब किसी को मैं दुखी ना देख पाऊँ, मतलब जो भी आपके सामने अगर कोई दुखी व्यक्ति आता था, आप उसकी हमेशा से मदद करने की हमेशा आपकी आदत बनी रहती थी। आप हमेशा पूरी दुनिया में अपनी लाइट को फैलाते आए हो, लव एंड लाइट से भरे हो आप, और डिवाइन तो आपके साथ है ही, हमेशा से ही है। और आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते होंगे। आपको बचपन से ही कुछ ऐसी सिद्धियाँ मिली हैं, शायद आप उससे अनजान हो, पर आपको पता भी नहीं है, शायद आपके साथ में कुछ ब्लेसिंग्स हैं, वो शायद अभी अभी आप रिवील करने लगोगे या कर रहे हो। आपके आपके अंदर एक कुछ इंट्यूशन पावर्स हैं जो भगवान ने आपको कुछ ऐसी ब्लेसिंग से भेजा है। आप शायद बचपन से आपको कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट मिला है जो शायद आप अभी अभी समझने लगे हो, क्योंकि आप अपने आप को अभी समझने लगे हो पूरी तरह से। आप में इंट्यूशन पावर्स है, आप बहुत ब्लेस्ड हो, आप परमेश्वर की संतान हो, आप डायरेक्ट कनेक्शन में हो उस परमपिता परमेश्वर से। यानी वैसे तो सभी लोग होते हैं, पर आप कुछ ज़्यादा ही हो। आप में कुछ ऐसे पावर्स हैं कि उससे दुनिया को भी ब्लेसिंग्स मिलती है, दुनिया भी आपसे हील होती है। आप एक्चुअली कौन, आप तो हीलर हो ही। यस, हीलर की ही एनर्जी है इसमें, क्योंकि प्रेजेंट में आप अपने पूरी तरह से फॉर्म में आ गए हो, यानी आप अपने सोल पर्पस को जानने लगे हो। आपने बचपन से जो सोचा था कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ या मैं हीलर बन पाऊँ, आप वो हो चुके हो, या हीलर बनने की राह में हो, या कुछ ऐसे कोर्सेज कर रहे हो आप जो कि आपको एक पूरी तरह से कंप्लीट इंसान, एक उस परमेश्वर का बंदा, उस परमेश्वर का मैसेंजर, उस परमेश्वर का देवदूत, एंजल आप हो। आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा गया है, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और उस राह में आप निकल भी चुके हो। आप देख पा रहे हो ये जो लाइट है, द क्रिएटर की लाइट है। ये भैरव बाबा कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ बड़ा काम करने आए हो इस धरती पर, आप ऐसे ही नहीं आए हो, है ना। तो आप पूरी तरह से एक डिवाइन पर्सन हो, नेक्स्ट टू गॉड, मैं ऐसा ही कहूँगी। बिल्कुल, यस, ऑफ कोर्स। बहुत ही बहुत, देखिए ये
कितना मतलब कितना आप देख पा रहे होंगे कितना पॉजिटिव लाइट से भरे हुए हैं ये कार्ड्स। देखिए पास्ट भी सुंदर था, पास्ट में पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, एंजॉय किया, किसी ने कुछ हर्ट भी किया तो आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तब भी आप परेशान भी रहे, तब भी आप अपने आप के साथ में खड़े रहे, यानी आप नीचे गिरे भी तब भी आप उठ के फिर से खड़े होते थे। आप में एक अनजान पावर्स हैं, आपको पता भी नहीं है, और वो पावर्स के साथ पैदा हुए हो आप, है ना। तो ये पावर्स आपने पूरी तरह से जाना है। शायद इसमें से कोई लोग जानेंगे। आगे आने वाले दिनों में आपके साथ बहुत सारा मिरेकल होने वाला है, बहुत मिरेकल। बहुत पॉजिटिव कार्ड है दोस्तों, पूरे पॉजिटिव कार्ड। और तभी जाकर आपको, आप खुद गॉड हो। यू आर नॉट नेक्स्ट टू गॉड, यू आर गॉड। दिस इज द क्रिएटर कार्ड। आप देख रहे हो, ये है क्रिएटर का कार्ड। यानी क्या है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ इस कार्ड को, शायद ही मतलब मैं इतना डिफाइन कर सकती हूँ। बहुत कुछ है इस कार्ड के लिए कहने के लिए। कुछ नहीं, आपको बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपको सेवा दी गई है, आप धरती पर ऐसे ही नहीं आए हो, आपको सेवा करनी है लोगों की, ठीक है। आपको सेवा के लिए चुना गया है। आप अपनी लाइफ को दूसरों के लिए समर्पित कर चुके हो। आप अपनी लाइफ को दूसरों के लिए समर्पित कर चुके हो। बस आपको थोड़ा सा आलस ख़त्म करके आपको डिसिप्लिन में आना है, क्योंकि कभी कभी आप थोड़ा इमोशनल हो भी जाते हो, है ना। मून का कार्ड है, थोड़ा इमोशन से आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो कभी कभी, जैसे फुल मून आ रहा है, न्यू मून में भी। तो ये थोड़ा सा आपको मून से ब्लेसिंग लेनी है, आपको मून की रेमेडी करनी है। मून की क्या रेमेडी करेंगे, मून लाइट वाटर पीना है आपको। चांद में आप पानी ग्लास की बॉटल में या ग्लास के जग में पानी भर के रखिएगा फुल मून वाले में, और आप उसको पीजिए। जब पूर्णिमा रहती है आप उस पानी को पीजिए दूसरे दिन, थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे आप 15 दिनों के लिए। ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट रेमेडी हो सकती है। और थोड़ा शांत रहना है आपको। ठीक है, होता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर तब भी आपको पता है, आप पूरी तरह से, आप ना बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो। आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप हमेशा कनेक्टेड टू डिवाइन हो। आप मतलब डिवाइन आपके साथ ही रहते हैं, है ना, आपके साथ ही रहते हैं। लोगों को तो मतलब दूसरे व्यक्तियों के लिए तो मैं बता सकती हूँ, उनको लगता है कि अरे भगवान आ जाए मेरे लिए, मदद कर दे, मैं ये परेशानी से घिरा हूँ। पर आप ऐसे पर्सन हो कि आपको डिवाइन को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपके साथ ही वो रहते हैं। पक्का मैं बता सकती हूँ, बिल्कुल डेफिनेटली 100 to 100% गारंटी के साथ, कि आपको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं रहती है उनको, वो आपके साथ ही रहते हैं। ये रेमेडी का कार्ड है रिसेप्टिविटी। बस आपको ये करना है, ये रेमेडी के लिए मैंने कार्ड निकाला है दोस्तों। रिसेप्टिव मोड में रहना है आपको, यानी जो भी एंजेलिक गाइडेंस आ रहा है, जब भी कभी कोई सामने एक वीडियो आ जाएगा आपके, अचानक कोई रील्स आ जाएगी, तो आप ये देखोगे कि शायद उसमें से कुछ आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है। आपके एंजल्स, आपके गॉड, आपके डिवाइन आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जो भी आपके सामने आ रहा है दिन भर में आप नोट कीजिए। जो भी आपकी इंट्यूशन, आप पूरी तरह से इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। आपकी इंट्यूशन पावर्स है, पर आप उसका कभी कभी यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसका यूज़ करिए, रिसेप्टिव मोड में रहिए, क्योंकि आप पूरी तरह से क्राउन चक्र पर आने के लाइन में हो, ठीक है। क्राउन चक्र आपका खुलने वाला है, आप उस डिवाइन से कनेक्टेड हो। क्राउन चक्र जो है वो पूरी तरह से बताता है कि डिवाइन पावर्स, डिवाइन नॉलेज आपके पास है। आपको टोटली आपके इंट्यूशन पे काम करके आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आप अपने इंट्यूशन को रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। आप जो भी इष्ट हैं या गुरु हैं आपके, उन पर पूरी तरह से फेथ रखें। सारी कायनात आपके साथ है। ऑल द न्यू यूनिवर्स इज़ इन, एक्चुअली पूरी यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स इज़ विद इन यू, यही मैं कहूँगी, क्योंकि ये पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में जाने के लिए आपको बता रहा है कार्ड। आपको अपने इमोशंस को
कंट्रोल नहीं करना है आप, बल्कि उस इमोशंस को देखने लगे, यानी क्या इमोशंस है उसको नोट करते जाएं। थोड़ा आंखें बंद करके आप अपने साथ जब रहेंगे, जब भी आप, शायद इनमें से तो पक्का मेडिटेट तो करते ही होंगे, जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स मैं देख पा रही हूँ। मेडिटेट रेगुलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ओवरऑल यही देख रहे हैं कि आपका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। आप एक हीलर हो और आप हमेशा किसी की मदद करने के लिए आगे आते हो, इसलिए आपका जो लाइफ पर्पस है, आपको किसी भी तरह दूसरों की सेवा करनी है। वो शायद आपको सोल पर्पस आपका पता चल गया होगा, या फिर नहीं पता चला तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। आपकी इंट्यूशंस को आपको देखना है, आपकी इंट्यूशन पावर्स को निगलेक्ट मत कीजिए दोस्तों। आप अपने अंदर एक बहुत सारा संसार समाये बैठे हो, आप ही यूनिवर्स हो, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन यूनिवर्स, ठीक है। आप खुद भगवान हो, इसलिए क्या दुख, क्या माया, ये सारा संसार ही उस माया से बना है। उस माया के अंदर आप अपने आप को फंसाए नहीं, जो कि सारी माया, जो कि सारी परम शक्ति खुद आपके अंदर है। यस, ब्रह्म कमल, वो ब्रह्म, वो नारायण आप स्वयं हैं। ग्रेट, वेरी ग्रेट। आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये कार्ड, अच्छा, ये जिन्होंने भी चूज़ किया है, भैरव बाबा की कृपा से मैं देख पा रही हूँ, इसमें से कृष्ण भक्त भी हैं, कोई माँ के भी भक्त हैं, माँ काली के भक्त भी हो सकते हैं, कृष्ण के भी भक्त हो सकते हैं। यस, अपने आप को पूरी तरह से जानिए, पहचानिए, क्योंकि आप बहुत कुछ है और इस संसार के लिए बहुत कुछ बड़ा काम करने आए हो दोस्तों। अपने आप को संभालो, टाइम मत गवाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। आपकी जितनी ज़िंदगी है, जितना एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप एक एक दिन जो भी जी रहे हो परोपकार के लिए आपको करना है। तो क्या बताऊँ मैं इस कार्ड के लिए दोस्तों, जिन्होंने भी भैरव बाबा त्रिशूल का ये कार्ड चूज़ किया है, बहुत ही ज़बरदस्त शक्तियाँ इनके साथ है। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्या था त्रिशूल या क्रीम मंत्र का। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड रहे आज के। थैंक यू सो मच दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जिसको भी रीडिंग लेनी है मुझसे, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करिएगा। ये रीडिंग लेनी है, रीडिंग पेड है दोस्तों। फ्री रीडिंग के लिए आप मेरे चैनल पर डेली जुड़ते रहें। मैं छोटे छोटे रील्स और गाइडेंस के कार्ड्स डालते रहती हूँ, उसमें रील्स डालती रहती हूँ, उसमें आपको फ्री रीडिंग मिलती रहेगी। पर आपको पेड रीडिंग लेनी है, आपको विस्तार से आपके बारे में जानना है, तो ज़रूर मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। और मैं आपकी आभारी हूँ कि आप इस चैनल से जुड़े हो और आपने लास्ट तक ये कार्ड्स को देखा है, समझा है। थैंक यू। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भैरव बाबा की तरफ से आप सभी को। आने वाली भैरव अष्टमी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, विशेस और